जेल से सरकार चलेगी। आज तक कभी ऐसा हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री को, और दर्जनों, मतलब मैं बात करूं उस जमाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी हाल के पिछले 25-30 वर्षों में जयललिता जी जेल गई 96 में, लालू यादव 97 में, करुणानिधि 2000 में, 2006 में शिबू सोरेन, 2009 में मधु कोड़ा। किसी ने तो नहीं कहा हम जेल से रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी परंपरा थी तो मान लिया। और अभी वो उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, ये कौन सी परंपरा थी कि जेल से मुख्यमंत्री तो कार्य कर सकता, उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर सकता। मतलब मनीष सिसोदिया के लिए परंपरा बदल जाएगी कि वो तो साहब इस्तीफा देकर रहेंगे जेल में, मगर केजरीवाल जी इस्तीफा देकर जेल में नहीं रहेंगे, उनके लिए परंपरा बदल जाएगी। पर अगर आप राजनाथ सिंह जी की बाइट देखें तो उन्होंने कहा कि कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनकी 3 बार बात हुई है। तो राहुल गांधी जी की बात संदेह के घेरे में आ जाती है कि उनका कहना है कि एक बार बात होने के बाद कॉल रिटर्न नहीं किया। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि साहब विपक्ष सहयोग करे, हम लोग मिल करके सरकार चलाएंगे और देश की तरक्की में सभी की भागीदारी होगी। देखिए, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर देने की बात आती है, जो एक परंपरा रही है, तो आप देखिए किस तरह मुकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने उस परंपरा के कुछ एग्जांपल बताए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। अरे सर, एक नहीं कई राज्य हैं, सब विपक्ष के राज्य हैं और अधिकतर कांग्रेस के हैं। मैं भी कुछ अरे सर, मैं भी कुछ एग्जाम्पल दे दूं। जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, इस उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है। मध्य प्रदेश में डिप्टी स्पीकर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में डिप्टी स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा में जितनी जल्दी हो सके वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को भर देना चाहिए। यह आर्टिकल 93 कहता है। एक बात। दूसरी बात सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, 19 से लेकर 24 तक आप डिप्टी स्पीकर नहीं रखते हैं साहब, लगातार संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भी समझना चाहिए। और तेलंगाना आप इससे पहले देखें कि शुभराष्ट्र के पास जाना पड़ेगा। शुभराष्ट्र जी आपके पास आता हूं। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ये वो राज्य हैं। यहाँ पे डिप्टी स्पीकर नहीं है, अगर है तो रूलिंग गवर्नमेंट का ही है और ये सब ऑपोजिशन रूल्ड है। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। अब कहा जा रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर देंगे तो स्पीकर पे समर्थन करा जाएगा। जी आमिश जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत जायज़ सवाल है। मैं एक विनती करना चाहती हूँ विपक्ष से, और वो विनती ये है कि आपके पास एक जिस तरीके का मैंडेट दिया है जनता ने, उससे आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जनता के असल मुद्दों को लेकर राजनीति करें। आप ये टेक्निकल लीगल टर्म्स में राजनीति कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप करके हो सकता है कि कहीं पे स्कोर आपको ज़्यादा मिल जाए, कहीं पे किसी को स्कोर कम मिले, लेकिन अंततोगत्वा इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आप ही से पूछती हूँ कि डिप्टी स्पीकर का, स्पीकर के रहते हुए डिप्टी स्पीकर का क्या महत्व है? मैं उसी संविधान से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जब स्पीकर है और वो अच्छे से सदन चला रहा है, उस दौरान डिप्टी स्पीकर का क्या महत्व रह जाता है? कहने का अर्थ यह है कि हम सेकेंडरी टर्शरी इश्यूज में उलझ रहे हैं आमिश जी। जो मूल मुद्दा है, उस मूल मुद्दे पर तो अभी तक विपक्ष का कोई आर्टिकुलेशन नहीं आया है। सरकार ने कुछ 2-3 बातें कही हैं और उन 2-3 बातों पर आप ध्यान से देखिए तो क्या विपक्ष का कोई एक साझा एक काउंटर जो होता है, क्या वो आ पाया है? नहीं आ पाया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अजीज जी, आप उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया पद प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको अगर संसद भेजा है, अभी स्टेट में आप नहीं हैं, लेकिन संसद भेजा है, तो उत्तर प्रदेश के इश्यूज को नेशनल पटल पे रखने का प्रयास करिए। ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वाली जो मशक्कत है, उससे कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। और जैसा कि आमिर जी ने कहा, मैं वो दोहरा करके समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बहुत कोई कीर्तिमान स्थापित करके रखा हो जिसको फॉलो करते हुए आज जो सत्ता पक्ष है केंद्र में, वो आपकी बात सुने, ऐसा कोई आवश्यक मुझे लेकिन मैं आनंद दुबे का रुख कर लेता हूं। राजेश गुप्ता भी है, आनंद दुबे भी है। राजेश गुप्ता पहले आप। राजेश गुप्ता, तो ये शर्त वाला समर्थन क्या है? क्या आपको लगता है कि ये मना करने का एक दूसरा तरीका है कि हम सहयोग नहीं करेंगे, कर लो जो करना है? अमीश भाई, भारतीय संसद की कुछ परंपराएं रही हैं और मैं हमारी बहन ने जो बात रखी कि इसकी जरूरत क्या है, मैं उसमें 2 बातें बड़ी शालीनता के साथ जोड़ना चाहता हूं कि कभी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए, बताओ? क्या योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? 2 उप मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? वो तो छुट्टी भी नहीं लेते, कभी यही कहते हैं। दूसरी बात, कभी कभी परंपराओं की वजह से, जैसे संसद के अंदर परंपराएं रही हैं कि स्पीकर के साथ में डिप्टी स्पीकर होते हैं और वो विपक्ष के होते हैं, तो ये कुछ परंपराएं और कुछ मजबूरियां, ठीक है, ये राजनीति में इस वजह से डिप्टी स्पीकर या डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं। अब ये कहना कि क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े अध्यक्ष जी, और कितना अच्छा काम करा, पूरी की पूरी पार्लियामेंट उठा के बाहर कर दी। आपके सामने की बात है ना, बात करने की कोशिश ही नहीं करी गई और पूरी पार्लियामेंट को बाहर निष्कासित कर दिया गया। मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो, जो बहुत ही गलत हुआ। खैर,
सर अब भारत के इतिहास जो बिल्कुल पद आपने में जायज बात- कहा, क्योंकि आपने शायद वो फॉलो करा होगा, क्योंकि हमने तो रिपोर्टिंग करी है पिछली संसद के अंदर, इसी कार्यक्रम में डिबेट करा है। कोई मार्शल के गिरबान पकड़ रहा था, कोई गार्ड को कुछ कर रहा था, जो तस्वीरें सामने आई थी, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शीशा तोड़ रही थी। जो हुआ था सदन के अंदर वो भी अमर्यादित हुआ था। अमरीश 70वीं भाई, लोकसभा मैं की बात कर रहा हूं मैं आपकी इस बात पे आपके साथ खड़ा हुआ हूं। सुनिए, अगर मैं कहता हूं कोई भी अमर्यादित काम कहीं भी करता है, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई कागज फेंकता हो, चाहे वो संसद के अंदर करता हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। देश के अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, अपनी बात को शालीनता से रखने चाहिए, सांसद को या विधायक को। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी खड़ी हुई, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मेरा कहना है कि इसी के लिए तो एक बैलेंस बनाना होता है कि स्पीकर अगर एक पार्टी के हैं तो डिप्टी स्पीकर एक पार्टी के, दोनों पद। मैं आपको एक और बता दूं, इन्हें निष्पक्ष माना जाता है। ओम बिरला जी पार्टी से जरूर आते हैं, लेकिन मैं उनका एक सम्मान करता हूं, क्योंकि वो स्पीकर है, उन्हें निष्पक्ष काम करना होता है। ऐसे डिप्टी स्पीकर है, तो दोनों पार्टियों तो आपने दिल्ली में ये परंपरा क्यों नहीं फॉलो करी? आपको कि दिल्ली विधानसभा में है, वहां पर स्पीकर रामनिवास गोयल है और डिप्टी स्पीकर भी आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान है, तो वहां पे परंपरा क्यों नहीं फॉलो हुई? देखिए, आप सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को बताते हैं वो परंपरा को फॉलो करें, लेकिन आप परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूं, दिल्ली में ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। दिल्ली में वैसे भी विपक्ष के सिर्फ पिछली बार 3 ही विधायक थे, इस बार भी सिर्फ 8 ही हैं। उनके यहां पर अपने ही पद पूरे नहीं हो रहे। एक चीफ व्हिप बनाना होता है, एक एलओपी बनाना होता है, बेचारे वो ही पूरे नहीं हो रहे। एक नेता सदन 3 तो उसी में चले गए सर, और कोई और सीनियर उन पे नहीं था। उन्होंने ऐसी कोई मांग भी नहीं करी। कभी मांग आती तो हम देखते। राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उसके बाद कॉल रिटर्न नहीं किया गया। बोला मैं अपडेट करके कॉल करता हूं, फिर को कॉल रिटर्न नहीं हुआ, ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी ने यह बयान दिया है, पर अगर आप राजनाथ सिंह जी की बाइट देखें तो उन्होंने कहा कि कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उनकी 3 बार बात हुई है। तो राहुल गांधी जी की बात संदेह के घेरे में आ जाती है कि उनका कहना है कि एक बार बात होने के बाद कॉल रिटर्न नहीं किया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। राजनाथ जी ने कहा कल से आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी 3 बार बात हुई। अब देखिए, और उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत वरिष्ठ नेता है और उनका वो सम्मान करते हैं। अभी देखिए कितनी मजेदार बात, आम आदमी पार्टी के राजेश जी परंपरा की बात कर रहे थे। ये कौन सी परंपरा है कि जेल से सरकार चलेगी? आज तक कभी ऐसा हुआ था कि किसी मुख्यमंत्री को, और दर्जनों, मतलब मैं बात करूं उस जमाने में सरदार प्रकाश सिंह बादल वगैरह को छोड़ दीजिए, अभी हाल के पिछले 25-30 वर्षों में जयललिता जी जेल गई 96 में, लालू यादव 97 में, करुणानिधि 2000 में, 2006 में शिबू सोरेन, 2009 में मधु कोड़ा। किसी ने तो नहीं कहा हम जेल से रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी परंपरा थी तो मान लिया। और अभी वो उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, तो ये कौन सी परंपरा थी कि जेल से मुख्यमंत्री तो कार्य कर सकता, उप मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर सकता? मतलब मनीष सिसोदिया के लिए परंपरा बदल जाएगी कि वो तो साहब इस्तीफा देकर रहेंगे जेल में, मगर केजरीवाल जी इस्तीफा देकर जेल में नहीं रहेंगे, उनके लिए परंपरा बदल जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पहली शुरुआत किसने की? प्रोटेम स्पीकर तो 2 दिन का था, और परंपरा यही थी कि निर्बाध सबसे ज्यादा समय तक जो सांसद रहा हो उसी को बनाया जाता है, जिसे कहते हैं अनइंटरप्टेड। क्योंकि अगर आप इंटरप्टेड ले लेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे। जैसे 2004 में सबसे लंबा 1957 से सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस। तो चलिए, अटल जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, क्या जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था? नहीं, बाबा साहब के पाटिल को बनाया था। तो जो परंपरा थी हमने उसी का पालन किया और उसको लेकर सवाल की बजाय बवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इससे संदेह। और दूसरा, अब आपने कहा डिप्टी स्पीकर, चलिए वो भी हमने माना। जैसे हमने स्पीकर कहा तो आपको भी सबसे बात करके आना चाहिए था और कहते साहब हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट है, अब इन दोनों पर आम सहमति बन जाए। अरे आप तो ये भी नहीं बता पाए कि डिप्टी स्पीकर होगा किस पार्टी का। मतलब अभी समझिए, स्पीकर पर तो तृणमूल कांग्रेस का अभिषेक बनर्जी जी ने कहा मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं है। जगन मोहन रेड्डी जी ने अलग कर दिया। और राजेश जी से पूछिए, आम आदमी पार्टी औपचारिक घोषणा कर चुकी है कि कांग्रेस से उसका गठबंधन समाप्त, और कांग्रेस की पार्टी दिल्ली में इनके लिए मटका टका फोड़ रही है इनके खिलाफ पानी को लेकर, या अभी भी उनके स्पीकर का समर्थन देने को तैयार है। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।